गाइस ये वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे सब लोग पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं अभी यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड। कहाँ? वो जा रहे सारे। Guys, we are entering the key monastery now. Guys, look at the view from the key monastery. There is also a helipad down there. Let me show you. वैसे वेदर चेंज काफ़ी एविडेंट है यहाँ पे। सडनली वेदर चेंज हो जाता है, वैसे थोड़ा जुकाम भी हो रखा है। और अभी है हम लोग कल्पा करके एक जगह है, स्पीति वैली के पास में ही है। सो टुवर्ड शिमला विल बी लिविंग टुडे। सो ये कल्पा प्लेस है जहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्ट्स भी हैं। इट्स मोर लाइक शिमला ओनली। सो काफ़ी हद तक शिमला के जैसे दिखता है कल्पा। व्यू भी काफ़ी तगड़ा है यहाँ से। ऑल द स्नो माउंटेन्स आर विजिबल फ्रॉम दिस प्लेस। सो विल बी लिविंग टुवर्ड्स शिमला टुडे। और आज का सेकंड लास्ट डे था टूर का। सो ऑलमोस्ट ये 1 वीक का जो टूर था वो ख़त्म होने पे आ गया है। एंड टुडे विल बी लिविंग टुवर्ड्स शिमला। एंड लेट्स सी वहाँ से अगर केदारनाथ की प्लानिंग होती है तो मे बी विल बी लिविंग फॉर केदारनाथ ऑल्सो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फॉर नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल सीन इन कल्पा। ओके, हाउसेस का शेप भी काफ़ी अलग है। मेरे पीछे में देख सकते हो पत्थर के स्टोन हाउसेस बने हुए हैं काफ़ी सारे। So see you in Shimla and I'll show you the scenery that comes between. So guys, this is the suicide point, famous suicide point of Kalpa. This is the famous suicide point of Kalpa. There's a lot of stories related to the couple's suicide, but it's suicide here. तो ये है शिमला का चर्च। 2:30 बजे खुलने वाला है, बंद है। मॉल रोड पे 2:30 बजे खुलेगा तो एंटर करेंगे।
एक्चुअल में एंट्री यहाँ से होती है साइड गेट से। Guys, look at this massive parking of सोनप्रयाग। ऑलमोस्ट 2 या 3 फ्लोर का पार्किंग है यहाँ पे। सेपरेट पार्किंग फॉर 2 व्हीलर्स डाउन, 4 व्हीलर्स यहाँ पे, 2 व्हीलर्स यहाँ पे, और ऊपर में और 2 फ्लोर्स हैं। द अमाउंट ऑफ व्हीकल्स दैट यू सी, देयर इज जस्ट 3 floors of parking only committed to 2 wheelers. Look at the size of this thing. सारे केदारनाथ की यात्रा के लिए आए हुए कर्मचारी हैं यहाँ पे। Look at the level of parking and vehicles, the amount of vehicles that have gathered, the amount of, you can guess the amount of people that visit every year or every month. Just look at the amount. And the amount of people walking are different. These are only the people who have came through a car. The amount of people that will be walking are 10 times more than this. Just look at the size of the parking. So guys, ये है सामने माउंट कैलाश। So ऑलमोस्ट चढ़ाई जो है पूरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर की चढ़ाई थी और 16 किलोमीटर घोड़े से आ रहे थे हम लोग। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस अभी जो 16 किलोमीटर की जो है क्लाइंब पूरी करके आ रहा हूँ मैं, और सामने माउंट कैलाश है और घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं हम लोग। सो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आगे है यहाँ से, और वहाँ से पूरा वॉकिंग डिस्टेंस हमको कवर करना है। सो 16 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर बच गया है जो कि वॉकिंग होगा, और बाकी पूरा हम लोग घोड़े से आए हैं। सो काफ़ी घोड़े गिर भी रहे थे और काफ़ी जो लोग हैं वो वॉकिंग भी थे। सो काफ़ी स्ट्रेसफुल और काफ़ी थकाने वाला भी था। तो काफ़ी लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वॉकिंग भी आ रहे थे, जो एकदम काफ़ी शिद्दत वाले जो श्रद्धालु है वो सारे वॉक करके आए हुए हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम। इतना लंबा डिस्टेंस तय करना 16 किलोमीटर बाय ऑन फुट, सो इट्स अ बिग डील। सो अभी तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, और आपको ये माउंट कैलाश का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये माउंट कैलाश यहाँ पे। सो ये आगे में और हेलीकॉप्टर्स भी काफ़ी हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी काफ़ी चलती है इनकी। सो वे आगे चलेंगे तो ये माउंटेन और क्लियर होगा, और 1.5 किलोमीटर पे है केदारनाथ का मंदिर, केदार जी का। सो लेट्स प्रोसीड। गाइस लकीली सवेरे 5 बजे नींद खुल गई थी, 5 बजे निकल गया था, और अभी सवेरे के ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे लग गए यहाँ पे पहुँचते। सो स्टार्टिंग एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सो घोड़े से आप अप्रॉक्सीमेटली अगर गौरीकुंड से निकल रहे हो तो आपको 5 घंटे तो मिनिमम लगने ही लगने, चाहे घोड़ा हो या चाहे आप पालकी में बैठ के आ रहे हो। और अगर वॉकिंग करते हुए आ रहे हो तो एक्स्ट्रा 2 घंटे आप ऐड ऑन कर सकते हो, या शायद ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द भीड़। सो मुझे ऑलमोस्ट 5 घंटे लगे यहाँ पे पहुँचते एंड आई टुक फ्रॉम सोनप्रयाग। सो सोनप्रयाग से अगर काउंट करें तो 5.5 घंटे हो गए, और गौरीकुंड से ऑलमोस्ट 4 घंटे।
सो अभी 1.5 किलोमीटर बाकी है, सो द क्लॉक इज स्टिल ऑन, सो लेट्स गो। सो गाइस, ये है हेलीपैड यहाँ पे, और अपेरेंटली ऑलमोस्ट ये जो 5 घंटे की दूरी है वो ऑलमोस्ट 10 घंटे में कवर कर लेता है। सो यहाँ पे अगर आपको कम टाइम में पहुँचना है तो आप हेलीपैड और हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी खड़ा है जो अपेरेंटली बंद दिख रहा है यहाँ से। ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड द केदारनाथ टेम्पल, और घोड़े और हेलीकॉप्टर के बीच में काफ़ी फ़र्क है, 10 मिनट और 5 घंटे का फ़र्क है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे ऊपर साइड एक मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक मंदिर है। ये केदारनाथ का टेम्पल कहाँ पे? ये साइड में, और वो क्या है ऊपर का? भैरवनाथ। अच्छा। सो जो आप देख रहे हो ये भैरवनाथ का मंदिर है यहाँ पे, एंड केदारनाथ मंदिर इज़ इन द फ्रंट। तो यहाँ से हमको अभी आगे जाना है। सो दिस इज़ द वे टू केदारनाथ मंदिर, और ऊपर भैरवनाथ का है जैसे मैंने दिखाया। सो वी हैव टू गो स्ट्रेट। So guys, this is the gate of Kedarnath. Our journey has ended and we are leaving back for our base camp in Sonprayag. This is the tent you can see. जो कल का वेदर था वो तो देख लिया आपने, काफ़ी बहुत ही बेकार वेदर था कल का। बारिश भी हो गई, काफ़ी बर्फ़ भी पड़ गई थी। So it was pretty cold yesterday, but now the situation have seemed to be changed, so we can leave now. So yeah, the weather was pretty bad, but we are all set, and luckily we did spend our night in some of these kind of tent. मेरा भी कुछ ऐसे ही टेंट था जहाँ पे we spent one night in this kind of a tent. So yeah, it was a very cold night, but it was fun to stay in these tents. So ये जो सुविधा मिलती है आपको यहाँ पे टेंट की, काफ़ी बढ़िया होती है, और सब कुछ अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज द रूम्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव इन केदारनाथ। अगर आप केदारनाथ मंदिर के पास रूम लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 12,000 का एक रूम, 1 नाइट का रूम पड़ता है। सो फॉर प्रीटी ऑब्वियस रीजन्स, बिकॉज इट्स इन अ वेरी सीक्रेट लोकेशन। सो उस वजह से जो रूम्स है वो काफ़ी सीक्रेट लोकेशन पे होती है और काफ़ी डिफिकल्ट होता है वहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन स्टे हियर फॉर लॉन्ग, यू नीड टू मैनेज इन दीज काइंड ऑफ टेंट्स। सो फॉर नाउ वी आर एंडिंग आवर जर्नी, नॉट एंडिंग, अभी वापस जाना बाकी है। सो अभी हम लोग वापस निकल गए गौरीकुंड के लिए। सो विल लीव नाउ एंड सी यू डाउन। सो लेट्स गो। सो गाइज, फाइनली आई एम बैक फ्रॉम केदारनाथ, और काफ़ी ही एंटरटेनिंग जर्नी थी और काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी भी थी। अभी से हालत ख़राब हो रखी है, बट इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग वेदर। सिचुएशन ऐसी हो गई कि एज सुन एज आई वेंट अप, तो शुरुआत का जो ट्रैक था 5-6 किलोमीटर का, वो तो आई मैनेज्ड बाय फुट। फिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड टू गो विथ अ हॉर्स। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अभी हॉर्स के ऊपर चल लेते, बिकॉज इट वॉज मोर कंफर्टेबल। सो दी हाफ ऑफ द जर्नी आई वेंट थ्रू द हॉर्स। फिर उसके बाद पहुँच के जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू एंटर द टेम्पल, ऑलमोस्ट 2 or 3 किलोमीटर्स बचे थे, तो दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड स्नोइंग वेरी हैवीली। और केदारनाथ का वेदर आपको इतना अजीब लग सकता है क्योंकि देयर इज़ धूप होती है दोपहर को, एंड सडनली एट द इवनिंग कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। एंड लकीली और अनलकीली उसी टाइम जैसे ही मैं एंटर करने वाला था, जस्ट लाइन में खड़ा था, उसके कुछ 2-4 घंटे पहले ही हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, एंड द वेदर गॉट रियली बैड, बट द सीनरी वॉज सो मेस्मराइजिंग दैट इट इज़ ऑल मैनेजेबल। जो व्यू था इतना ज़बरदस्त था दैट इट इज़ ऑल कॉम्पनसेटेड फॉर इट। जो भी वेदर झेला मैंने, जो भी चीज़ें थी, द टेरेन गॉट डिफिकल्ट। एक्चुअली वॉकिंग और क्लाइंबिंग इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट अगर वेदर चेंज हो जाता है वहाँ पे, सो देन इट गेट्स अ लिटिल टफ। ऑल्दो जैसे मैंने बताया 16 किलोमीटर का ट्रैक होता है, सो अगर बाय फुट जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा और स्ट्रेसफुल पड़ेगा, ज़्यादा थकोगे आप। बट ओवरऑल व्हाट अ सीनिक ब्यूटी, द टेम्पल इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। जो उसकी लोकेशन है बहुत ही प्यारी है, एंड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दैट इज़ माउंट कैलाश। वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट्स ऑफ द केदारनाथ टेम्पल इज़ द माउंट कैलाश। जो व्यू आता है टेम्पल के पीछे, माउंट कैलाश इज सिचुएटेड एग्जैक्टली, और यू कैन सी द टेम्पल इज सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द फ्रंट ऑफ माउंट कैलाश, एंड द व्यू इज लाइक यू आर वॉचिंग द टेम्पल एंड अबव दैट यू आर वॉचिंग द माउंट कैलाश। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सीनिक ब्यूटी। सो दर्शन काफ़ी अच्छे रहे और टेम्पल भी काफ़ी अच्छा था। आई वेटेड फॉर द आरती शुरू होती है वहाँ पे 7:30 बजे से। सो इफ़ यू रीच इन द इवनिंग, सो इट्स मतलब आपका टाइम बचेगा, आप आरती देख के और आरती करके निकल सकते हो। एंड अगर आपको रात हो जाती है एंड यू डोंट वांट टू ट्रैवल बैक एट नाइट, सो आप वहाँ पे टेंट भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया था। सो आई स्टेड देयर फॉर नाइट इन केदारनाथ। लेकिन टेंट के अलावा अगर आप एक रूम बुक करना चाहते हैं इन द वेसिनिटी ऑफ केदारनाथ टेम्पल, सो उसका चार्ज काफ़ी हाई है। उसका चार्ज है 12,000 पर डे।
सो दैट्स प्रीटी एक्सपेंसिव. सो यू कैन ऑप्ट फॉर टेंट बिकॉज वहाँ पे घर लेना अलाउड नहीं है एंड देयर इज़ नॉट ज़्यादा वहाँ पे सर्विसेज नहीं है लॉज वगैरह की. सो आप ज़्यादा रूम्स वगैरह आपको मिलेंगे नहीं. यू कैन ईदर ऑप्ट फॉर द रूम्स नियर द केदारनाथ टेम्पल इन द विसिनिटी ऑफ केदारनाथ टेम्पल और इन द टेंट. सो आई स्टेड देयर फॉर अ नाइट इन द टेंट ऑल्सो. So it was pretty good, pretty entertaining and adrenaline rush हो गया काफ़ी. It was pretty challenging trek. So overall a very beautiful journey. So yeah, so I'm back to my base camp that is Sonprayag. So अभी इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ और मिलता हूँ अब से नेक्स्ट वीडियो में. So until then keep watching and keep enjoying. Bye bye.